सीबीएसई बोर्ड के एक छात्र ने अपनी आवाज क्या उठाई कि उसे कुछ लोगों ने पाकिस्तानी कह दिया, देशद्रोही बता दिया। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया, लेकिन अब ऐसे ट्रोलरों को मुंह की खानी पड़ रही है। जी हां, क्योंकि जिस छात्र पर सवाल उठाए गए उसका दावा अब सही साबित हो गया। सीबीएसई ने मान लिया कि फिजिक्स की जो कॉपी अपलोड हुई थी वो छात्र की नहीं थी, और इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी वेदांत के समर्थन में वीडियो पोस्ट कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, समझिए। दिल्ली के रहने वाले 12वीं के छात्र वेदांत ने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि सीबीएसई द्वारा रिवैल्यूएशन प्रक्रिया के तहत भेजी गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका उसकी नहीं है। वेदांत का कहना था कि कॉपी में लिखावट उसकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खाती। शुरुआत में कई लोगों ने इस दावे को गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि उल्टा वेदांत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उसके नए अकाउंट पर सवाल उठाए, कुछ ने उसे फर्जी करार दे दिया और कुछ ने तो हद पार करते हुए उसे पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी तक कह दिया। लेकिन वेदांत लगातार अपने दावे पर कायम रहे। उनका कहना था कि अगर कॉपी उनकी नहीं है तो उसे गलत नंबर दिए गए होंगे और इससे उनका भविष्य प्रभावित हो सकता है। मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैलता गया, लाखों लोग इस बहस में शामिल हो गए और फिर मामला इतना बड़ा हुआ कि सीबीएसई को खुद सामने आना पड़ा। वेदांत की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 30 लाख व्यूज मिले। इसके बाद कई और छात्रों ने भी दावा किया कि रीवैल्यूएशन के दौरान उन्हें मिली कॉपियों में गड़बड़ियां दिखी। विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने मामले को टॉप प्रायोरिटी पर लिया। बोर्ड की तरफ से जांच शुरू हुई और फिर जो सामने आया उसने पूरे विवाद की दिशा बदल दी। सीबीएसई ने खुद माना कि वेदांत की शिकायत सही थी। बोर्ड ने सही आंसर शीट खोजी, उसे वेदांत तक पहुंचाया और यह भी कहा कि जरूरत के मुताबिक उसके रिजल्ट में संशोधन की प्रक्रिया की जा रही है। वेदांत ने बाद में सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि उनका दावा सही था और वास्तव में उत्तर पुस्तिकाएं बदली गई थी। यानी जिस छात्र को सोशल मीडिया पर झूठा कहा गया, उनका दावा आखिरकार सही साबित हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। वेदांत का कहना है कि वह अब रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन करेंगे, क्योंकि सही उत्तर होने के बावजूद नंबर काटे जाने की आशंका है। उन्होंने सीबीएसई से मांग की है कि ऐसे सभी मामलों की गहराई से जांच हो, ताकि दूसरे छात्रों के साथ ऐसा न हो। इस पूरे विवाद के बीच सोशल मीडिया पर सक्रिय कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने भी वेदांत के समर्थन में वीडियो पोस्ट कर दिया और इस मामले को छात्रों की आवाज दबाने और संस्थागत जवाबदेही से जोड़कर उठाया। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ वेदांत के बारे में बात करना चाहता हूँ। कौन है वेदांत? वेदांत आप में से कई लोगों जैसा एक स्टूडेंट है जिसने अभी 12th की एग्जाम दी। वेदांत का भी एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उसने ये बताया है कि उसको एग्जाम में कम मार्क्स मिले थे, इसलिए उसने अपने रीवैल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए फोटो कॉपीज मंगाई अपने फिजिक्स के पेपर की। लेकिन डू यू गाइज नो व्हाट हैपेंड? जब वेदांत ने वो फोटो कॉपीज मंगाई तो पता चला कि वो फोटो कॉपीज तो वेदांत की थी ही नहीं, वो फोटो कॉपीज किसी और की थी। इसका मतलब किसी और का पेपर चेक किया गया और वेदांत को गलत मार्क्स दे दिए। तो ये क्या वेदांत के साथ गलत नहीं हुआ है? और क्या इसके खिलाफ वेदांत को बोलना नहीं चाहिए? आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी बोल रहे हैं। वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू हु जस्ट स्टडीड वेरी हार्ड, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की और उसने एग्जाम दी ये सोचते हुए कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आगे कुछ मैं अपनी लाइफ में बेटर कर लूंगा। लेकिन जब उसको गलत मार्क्स आए तो उसने बोला उसके खिलाफ और उसने बताया कि उसको गलत फोटो कॉपीज मिली तो उसको पाकिस्तानी बोला जा रहा है। हम क्यों अपने स्टूडेंट्स को पाकिस्तानी बोल रहे हो? वो भी बस इसी चीज के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि मुझे गलत मार्क्स आए। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम आप लेकर आए हो, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लेकर आई है, जिसमें वो जो आप लोग फिजिकल एग्जाम्स दे रहे हो, फिजिकल कॉपीज पर एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम शीट्स पर, उसको ये लोग डिजिटलाइज कर रहे हैं और उसको स्कैन करके मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फोटो कॉपीज आप लोगों की एग्जाम शीट्स की स्कैन कर रहे हैं वो बहुत ही गलत तरीके से स्कैन हो रही है, जिससे कि ये हो रहा है कि वो जो टेक्नोलॉजी है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रही है आपके आंसर्स। टेक्नोलॉजी क्या, कई सारे टीचर्स लिख रहे हैं कि जो मार्कशीट्स दिख रही है हमें उसमें सब कुछ ब्लर है, वी कैनॉट लुक एट द आंसर्स रिटन बाय द स्टूडेंट्स। तो उसकी वजह से वेदांत को नहीं, कई लाखों स्टूडेंट्स को गलत मार्क्स आए। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों को गलत मार्क्स आ रहे हैं, हम ऐसी टेक्नोलॉजी क्यों यूज कर रहे हैं? हम क्यों अपने स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ, फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? Why are we just messing up their future? Why we can't be more careful and why we can't not rely on a technology that is not working correctly? That is my question here.
और कब तक ऐसा चलेगा यार? सीबीएसई में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतनी सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें, क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट who worked really hard for his exams, and now he has got wrong marks just like many of you. So I think we all should support Vedant and we should demand the resignation of our education minister for this failure. Thank you. वही वेदांत के भाई का बयान सामने आया। उन्होंने वेदांत के साथ हुई पूरी घटना को विस्तार से बताया। मेरा नाम सिद्धांत श्रीवास्तव है। सिद्धार्थ जी, आपके भाई ने जो मारनी की थी सीबीएसई को, कुछ दिक्कत आई? क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि उसकी आंसर शीट किसी और से एक्सचेंज कर दी गई थी और हमें जो नंबर मिले थे वो किसी दूसरे के आंसर शीट के बेसिस पर दिए गए थे। अच्छा, तो उसके बाद आपने शिकायत कराई थी? हाँ, वो हमने शिकायत सीबीएसई को भी मेल करा था, एक वीडियो भी बनाया था और हमने एक न्यूज़ चैनल को भी इंटरव्यू दिया था एंड ट्वीट भी करा था। तो अब क्या आया कुछ आया क्या? हाँ, जब इस मामले को बहुत पब्लिक अटेंशन मिला तो सीबीएसई ने हमें रीच आउट करा और हमें सही आंसर शीट भेज दी गई है। उसमें वेदांत के नंबर पहले 65 थे, अब वो 74 हो गए हैं। उसको आगे हम रिवैल्यूएशन के डालेंगे, बिकॉज हमने देखा है कुछ जगह पर जहाँ उसे नंबर दिए जाने चाहिए थे, कुछ क्वेश्चंस में 0 नंबर दिए गए हैं जबकि उसने पूरा आंसर लिखा है। तो उसके लिए हम रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे। क्या मानते हैं कि सीबीएसई ने आपकी गलती की काफ़ी बच्चों में दिक्कतें आई हैं और नंबर कम आए हैं? हाँ जी, वेदांत का केस खुलने के बाद और भी बच्चे सामने आए, संजना जैसे और भी बाकी बच्चे, और उनको भी अब मैंने देखा कि सीबीएसई रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि और बच्चों के लिए भी एक फॉर्मल पोर्टल जो है वो स्थापित करा जाए, जहाँ से वो इस तरह की परेशानियों को सीधे सीबीएसई को बता सके और उन्हें हमारी तरह पब्लिक सपोर्ट और इन सब ट्रोलिंग का सामना ना करना पड़े, अपना जेन्युइन इशू बताने के लिए। सीबीएसई का कहना है कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, छात्रों की हर शिकायत पर सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी लगातार छात्रों और अभिभावकों के संपर्क में है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब इस मामले ने सिर्फ एक छात्र की कॉपी बदलने का सवाल नहीं छेड़ा, बल्कि देश के सभी बड़े शिक्षा बोर्ड की रिवैल्यूएशन प्रक्रिया पर भी बहस छिड़ दी। सवाल यह है, अगर वेदांत आवाज नहीं उठाते, सोशल मीडिया नहीं होता, तो फिर क्या उनकी सही कॉपी कभी सामने आती? और कितने ऐसे छात्र होंगे जो शायद गलत मूल्यांकन का शिकार हुए हों लेकिन आवाज उठाने से डर गए। फिलहाल वेदांत की लड़ाई ने एक बात जरूर साबित कर दी कि कभी कभी अकेले खड़े होने वाले लोग भी सिस्टम से जवाब मांग सकते हैं और जीत सकते हैं।